हेलो एवरीवन। तो अपन कर रहे थे यूनिट 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। तो अपन ने सबसे पहले इसमें क्या किया था, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अपना हो गया। अपने पास आ गए थे P0 की वैल्यू आ गई, P1 की आ गई और P2 की आ गई। मोनोपोल, इसको डाइपोल, इसको क्वाड्रापोल बोलते हैं। इसके बाद अपन ने देखा नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद पोलर एटम एंड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फ्री एंड बाउंड चार्ज। ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं फ्री चार्ज कहाँ होता है, कंडक्टर्स में, ठीक है। जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें फ्री चार्ज होता है। कंडक्टर्स होते क्या हैं, होते ही वो जिसमें फ्री चार्ज हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, आवेश वाहक का, ठीक है। तो आवेश वाहक ही घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो करंट फ्लो होती है। तो ये कंडक्टिव चालक होते हैं जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से घूमते रहते हैं। तो ये जिसके कारण करंट फ्लो होती है। कंडक्टर्स में और क्या होता है, कंडक्टर्स में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो भी एटम कंडक्टर होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी क्लासेज में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो नाभिक से लूजली बाउंड होते हैं, आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। ये इनसे लूजली बाउंड होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर भी दे दें इसको तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। इस कारण इनको बोलते हैं फ्री चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से निकल जाते हैं। आगे देखते जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर होता है, इसमें फ्री चार्ज जैसे भी प्लस माइनस ले ले, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली ये जो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, चार्जेज हैं, ये इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाते, इस कंडक्टर से बाहर निकलने में एबल नहीं होते। इस कारण इलेक्ट्रॉनों को फ्री चार्ज फ्रीली इसके अंदर ही घूमते रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इस कारण इनको जो चालक के अंदर होते हैं इनको फ्री चार्ज बोलते हैं। क्योंकि ये बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ जो ये दीवार होती है इनकी जो चालक की, यहाँ इस पृष्ठ पर जो ये सरफेस होती है, इस पर जो पॉजिटिव है आयन है वो पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। जो विभव रोधी का उत्पन्न कर देते हैं, इससे ये बाहर नहीं जा पाते। प्लस चार्ज जैसे क्या होता है, इसमें प्लस चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहते हैं इसके अंदर, तो ये बाहर जाएंगे, ये इससे इंटरेक्ट हो जाएंगे और ये बाहर नहीं जा पाएंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पोटेंशियल बैरियर का काम करते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। इन्हीं को बोलते हैं हम फ्री चार्ज, जो कंडक्टर में मूव करते रहते हैं।
इसी प्रकार जो इंसुलेटर होते हैं, जो विद्युत रोधी या बोले तो कुचालक होते हैं, वो न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रबल रूप से अट्रैक्ट रहते हैं, स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं इससे। तो ये बहुत कम रेयर केस होते हैं जो जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकल पाता है बाहर। किसमें? इंसुलेटर्स में, या फिर बोले तो कुचालक में। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। वो कौन सी कंडीशन में? वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसके लगाएंगे तो ही इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रांगली बाउंड रहता है, इस वजह से ये बाहर नहीं निकल पाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये उस कंडीशन में निकल सकता है। अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए इसमें करंट फ्लो होगी? इंसुलेटर्स में नहीं होगी। जो कंडक्टर होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, और जो इंसुलेटर होते हैं प्लस चार्ज होते हैं, जैसे इसमें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। इनके बीच में नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यहाँ बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पॉजिटिव बैटरी का, ये नेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज हो इस तरफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो इससे क्या दिख रहा है? जो पॉजिटिव आयन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। यह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देंगे, जिससे जो चार्ज होते हैं बाउंड चार्ज कहलाते हैं, या फिर बोलते हैं बद्ध आवेश। तो ये समझ में आ गया फ्री और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, जब इंसुलेटर यूज करते हैं तो बाउंड चार्ज, और जब कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है? ठीक है, ये बोले तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये कैसे इंड्यूस्ड होता है। जो नॉन पोलर एटम होते हैं, सबको पता है जो नॉन पोलर एटम होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। नॉन पोलर एटम में जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जो अपन ने पीछे देखा जो नॉन पोलर में। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, P बराबर 0। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में होता है, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, तो पॉजिटिव डाइपोल कब इंड्यूस्ड हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इन दोनों के मध्य कोई डिस्टेंस हो तो इसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो जो नाभिक है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते कक्षाओं में, नाभिक थोड़ा सा अपनी स्थिति से, जैसे ये कंडीशन होती है इसमें, पॉजिटिव आयन इधर चला जाता है सेंटर से थोड़ा सा, और यहाँ नेगेटिव आयन इंड्यूस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे, तो ये इन दोनों के बीच के डिस्प्लेस जैसे दूरी हो, डी हो, डिस्टेंस। ठीक है, तो जो ये इंड्यूस्ड हुआ, ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, एक डाइपोल प्लस माइनस इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ये डाइपोल ये जनरेट हुआ, ये स्टेबल नहीं होता, अस्थायी रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, तो हमें जो नॉन पोलर एटम होते हैं उनमें भी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इंड्यूस्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनमें भी हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करने के बहुत ज़्यादा तरीके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अपन ने किया, और भी बाकी काफ़ी तरीके हैं जिससे इंड्यूस्ड कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर। बाकी कल करते हैं अपन इससे नेक्स्ट है। ओके, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जो भी देखो, ठीक है, बाय।